तुलसीदास जयंती समारोह में जहां आज को भूखने वाला कुत्ता बोल दिया। एक मुख्यमंत्री का भाषा संयमित मर्यादित होना चाहिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते, लेकिन समाज को इस ढंग से उसने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है, जिसका सतनामी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग विरोध करते हैं कि मांगे, अन्यथा आने वाला समय में यह वर्ग उनका सड़क में उतरकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। स्वीकृति है, पर सत्ता के डर में, पार्टी के डर में उनको दबाव है उनके नेताओं का, इसलिए उन लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे। देख रहे हैं समाज, सब समझ रहा है ठीक है। उसने कि 2012 में जिन लोगों ने ब्रह्मन सिंह का पुतला दहन किए और प्रदर्शन किए, आज वो मौन है। पास सब साथ में बैठते हैं, बोलते नहीं यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, पर क्या करेंगे, हम लोग सरकार में हैं, पार्टी के हैं, अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री पुतला दहन नहीं कर सकते, सब बैठ के बोलते हैं। जिन लोगों के द्वारा वो बीजेपी के लोग हैं, इस कारण से उनका ये कहना है तो पूरा पेपर में स्टेटमेंट आ रहा है कि कौन सा बीजेपी के कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि वो सतनामी समाज के कार्यक्रम में गया, सतनामी समाज के कोई बीजेपी का झंडा लगा के उनका ये कहना है बीजेपी वाले इन शब्दों का प्रयोग किए है ना, और भूपेश बघेल के ऊपर भानु प्रताप ब्रह्मन सिंह क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारे सतनामी समाज से उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आप उस प्रदर्शन को क्या किसी के समुदाय में सतनामी समाज थोड़ी जोड़ा जाएगा, किसी को मतलब किसी का कुछ भी आप शब्द बोल दोगे। मतलब भूपेश बघेल ये साबित करता है कि आज नहीं पूर्व से भी सतनामी समाज और अनुसूचित जाति के शुरू से विरोधी है। जब वो कार्यक्रम होते हर समय वहां पर गए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, जब विरोध प्रदर्शन हुआ सतनामी समाज द्वारा, तो उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री सर्वोच्च पद है जिसमें बैठे हुए भूपेश बघेल, जिसको हर शब्द चुन के बोलना चाहिए कि कौन सा शब्द है, कैसे नहीं कि अभी तो कोई आप शब्दों को उपयोग नहीं, आप भोंकने वाले और चिल्लाने वाले बोल रहे हैं। इससे साबित होता है पूर्व भी जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पाटन में एक जयंती कार्यक्रम में गए थे जिसमें जय खाम में जूता पहन करके चढ़ गए थे। उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर वही एक दोहराया गया। आज कवर्धा के धर्मपुरा क्षेत्र में सतनामी समाज के भवन को तोड़वाया गया और जैद खान को तोड़वाया, उसके बाद में समाज के लोगों को शासन द्वारा पिटवाया, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करवाया और फिर ज्यादा विरोध हुआ तो क्या किए, उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए अधिकारी के ऊपर उसको सिर्फ ट्रांसफर करा और आज चिल्लाने भोंकने वाले बोल रहे हैं। मतलब ये साबित होता है ये भूपेश बघेल सतनामी समाज के कभी हितैषी नहीं रहे। इस प्रदेश के राजा होता है और राजा सबको लेके चलता है, ना कि आप शब्दों का प्रयोग करें। तो व्हाट्सएप पे वायरल भी हुआ है। हाँ, अब इस तरीके से मुंगेली के लालपुर में भूपेश बघेल के द्वारा तो प्रदेश के मुखिया होते हुए भी समाज को जिस तरीके से शाम को भोंकने वाला, नरियाने वाला गांव, क्या ये बताएं कि सतनामी समाज क्या गांव में नहीं रहता क्या? तो गांव के समाज के व्यक्तियों को भोंकने वाला कुत्ता कह रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को पूरा सतनामी समाज ये उनको चेतावनी देती है, अपने शब्दों को वापिस ले, माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में निश्चित तौर से सतनामी समाज, ऐसी समाज मिलकर उसका घोर विरोध करेंगे। और आने वाले समय में हम तो इतना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का मुखिया होने का बिल्कुल ये नहीं है, जिनकी मर्यादित भाषा नहीं है, बोलना नहीं है आता, ऐसे लोगों को प्रदेश का मुखिया बनाने की आवश्यकता नहीं। उनको स्वतः होके अगर जबान से निकला हुआ शब्द बोल रहे तो निश्चित तौर से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मैंने गलती किया है। मगर ये घमंडी और हर समाज को अभी वर्तमान में उनको बोलना चाहिए कि या तो माफी मांगे सर्व समाज से और इस तरीके से बयानबाजी ना करे। इनको देना चाहिए माफी मांगने के लिए कोई टाइम लिमिटेशन वगैरह है? उनको तो माफी तुरंत मांगना चाहिए। मांगने का कोई टाइम लिमिटेशन है? बिल्कुल आने वाला तब तक माफी मांगेगा तो आप लोग माफ करेंगे? हम तो ये सोचते हैं कि माफी के रूप में आज की डेट में उसको पद से इस्तीफा देना चाहिए।
क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग एक मुख्यमंत्री द्वारा मतलब शोभनीय नहीं है, तो उनको चलिए, इस्तीफा देना चाहिए। माफी नहीं प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, साथ में आप इस समाज के गुरु भी हैं, सर्वोच्च गुरु हैं, धर्म गुरु हैं। आपका तो और नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप इस वर्ग के हित का ध्यान रखें। और जब गुरु ही हमारा ध्यान नहीं रख रहा और मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है सरकार में, तो उनका तो विरोध करना स्वाभाविक है, समाज के लोग विरोध करेंगे। भूपेश बघेल के द्वारा पहले तो आरक्षण में जो कटौती 16% के बदले 13% दिया गया, जो कि उच्च न्यायालय का विरोध करते हुए जो 13% दिया, उसके बाद में जब कार्यक्रम में किए गए, एक तो उच्च पद में मुख्यमंत्री पद उच्च होता है जो प्रदेश के राजा होते हैं, और कार्यक्रम में गए लालपुर में कार्यक्रम गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती में, वहाँ पर जो अपशब्दों को उपयोग किए, एक तो भोंकने वाला और चिल्लाने वाला। भोंकने वाला चिल्लाने वाले को भूपेश बघेल खुद जानते किसको बोलते, भोंकने वाला चिल्लाने वाला मतलब सतनामी समाज को एक भद्दा गाली देते हुए जो शब्दों को उपयोग किए हैं। इससे पता चलता है कि तो पूर्व में भी समझ में आया कि भूपेश बघेल कभी सतनामी समाज का हितैषी नहीं रहे। पहले भी एक तो पाटन क्षेत्र में जो जयंती में गए थे, मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले, तो जैत खाम में जूता पहन के गए थे। उसके बाद में आज मुख्यमंत्री बन करके जो कवर्धा के धर्मपुरा में शुरू में जो वहाँ विवाद समाज के भवन तोड़वाया गया, उसके बाद जैत खाम तोड़वाया, उसके बाद में समाज के लोगों को पिटवाया गया, उसके बाद में FIR भी कराया, 3 कार्रवाई, उसके बाद में कुछ नहीं, प्रशासन के ऊपर एक मामूली सी कार्रवाई करते हुए सिर्फ ट्रांसफ़र कराए, और आज फिर वही चिल्लाना और भोंकने वाले बोल रहे हैं। इससे समझ में आता है भूपेश बघेल सतनामी समाज का हितैषी नहीं, वो हरदम सतनामी समाज के विरोधी है। इससे समाज वाले को मैं कहना चाहूँगा, सतनामी समाज के सभी प्रदेश से और राजनंदगांव जिला सभी के सतनामी समाज को बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को 2023 में सबक सिखाए, कड़ी से कड़ी सबक सिखाए। क्या मांग करते हैं? इस तरह से माफी मांगने के काम बात कर रहे हैं आप लोग। भोंकने वाले, चिल्लाने वाले, कहने वाले व्यक्ति को तत्काल जमीन में नाक लगड़ करके और माथा टेक करके माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने ऐसी नहीं है कि मैं माफ़ी मांगता हूं बोल दे। आपने पूरा समाज को गाली दिए हैं, तो आपको जमीन में नाक लगड़ करके और माथा सर झुका करके माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे लोगों को। शुभ नाम बताइए। पार्थ गेंद्रे, पूर्व युवा अध्यक्ष जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव।